होमवर्क। तो ये अब इस होमवर्क में से 6th और 7th में तुमको दिक्कत है। तो 6th वाला करते हैं सबसे पहले। तो अगेन दो दो फंक्शन है और दोनों एडिशन के अंदर है। अब एडिशन की वजह से अगर एक को मानेंगे हम लोग u और अगले को मानेंगे हम लोग v। सो सिंपली अगर मैं इसको मान लेता हूँ u और इसको मान लेता हूं मैं v। ठीक है, u और v। अब नाउ अलग अलग इनको डिफरेंशिएट करना है। u को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्टली मैं log ले रहा हूँ। सही है, कंसेप्ट उन लोगों को पता है। सो इट इज log u इज इक्वल्स टू, जब इसका मैंने log लिया तो x आ जाएगा पीछे, देन अगेन log x प्लस वन अपॉन एक्स। सही है, यहां तक तुम लोगों ने कर लिया होगा। एंड देन जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे सो ये कितना आएगा, du अपॉन dx। ठीक है, मैं वन अपॉन यू को डायरेक्टली वहां भेज रहा हूँ RHS के अंदर, इज इक्वल्स टू यू। यू की वैल्यू क्या है, x प्लस वन अपॉन एक्स होल रेज टू द पावर x। ठीक है, और इसका होएगा डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होएगा, पहले वाले को रोका, x को रोका, फिर उसके बाद सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, दैट इज log वन अपॉन log x प्लस वन अपॉन एक्स डिफरेंशिएशन। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होएगा, पहले करेंगे हम लोग log का, तो log का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स। ठीक है ना, और x के अंदर जो कुछ भी है एज इट इज लिख दिया। देन उसके बाद अंदर वाले का x का डिफरेंशिएशन वन प्लस वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, दैट इज माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये है तुम्हारे पास इसका log x प्लस वन अपॉन एक्स। देख लो दोबारा से, सबसे पहले log u का करा, वन अपॉन यू du अपॉन dx। तो जो वन अपॉन यू होता वो मैंने कहा भेज दिया, डायरेक्टली यहां भेज दिया, ये रहा u। फिर उसके बाद इस पूरे को मैंने डिफरेंशिएट करना शुरू करा, x को रोक लिया एज इट इज, ये रहा। फिर उसके बाद सबसे पहले करा log का हो जाएगा वन अपॉन एक्स, दैट इज वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग करेंगे x प्लस वन अपॉन एक्स का, x का डिफरेंशिएशन वन, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। देन उसके बाद लगाएंगे हम लोग प्लस। ठीक है, ये लगाया हमने प्लस। देन उसके बाद पहले वाले को रोका, सॉरी दूसरे वाले को रोका, दूसरा वाला कौन सा है, log x प्लस वन अपॉन एक्स, इसको रोक लिया। और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दैट इज x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन। तो ये हो गया तुम्हारे पास फाइनल du अपॉन dx। अब ऐसी किसका निकालूंगा मैं, v का। तो v के अंदर भी log ले लूं, सो इट इज log v। ठीक है ना, जो log लेना भूल गए ध्यान से देख लो, जब हम लोग log लेते हैं तो v हो जाएगा log v और इज इक्वल्स टू में पावर आ जाएगी नीचे। तो पावर क्या है, वन प्लस वन अपॉन एक्स। तो ये आ गई नीचे, और क्या बच गया हमारे पास, केवल log x। सही है, बस अब डिफरेंशिएट कर दो। मैं डायरेक्टली वन अपॉन वी नहीं लिख रहा, क्योंकि यहां पर तुम लोग लिखोगे वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स। वी का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो वी को मैं डायरेक्टली इधर पहुंच रहा हूं। सही है, सो वी यहां पर आ जाएगा, वी की वैल्यू है एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब करूंगा मैं इसका डिफरेंशिएशन। सबसे पहले पहले वाले को रोका, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, ब्रैकेट लगाना मत भूलना बस। डेरिवेटिव हो जाएगा log x का वन अपॉन एक्स, प्लस log x को रोका, पहले वाले का डेरिवेटिव। पहले वाले का डेरिवेटिव क्या होएगा, पहले वाले का डेरिवेटिव होएगा वन का डेरिवेटिव जीरो, और वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है, तो ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल dv अपॉन dx। बस अब दोनों को ऐड कर दोगे और तुम्हारे पास आंसर होगा। सही है, तो देख लो एक बार जल्दी दोबारा से हमने क्या क्या करा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि हमारे पास फंक्शन की पावर में फंक्शन होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। अब यहाँ पर दो दो है, एक ये रही टर्म और एक ये रही टर्म, जिसके अंदर फंक्शन की पावर में फंक्शन है। फंक्शन की पावर में फंक्शन मतलब कि नीचे भी एक्स ऊपर भी एक्स, ऐसी जब भी कंडीशन आए तो लॉग लेना है। अब मैंने इसको मान लिया u, पहली वाले टर्म को क्या मान लिया मैंने, u मान लिया। अब जब u मान लिया तो u इज इक्वल्स टू दिस टर्म फुल। सही है ना, इसके इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। तो मैं दोनों साइड क्या ले लूंगा, लॉग ले लूंगा। तो जैसे ही लॉग लिया, इट इज log u इज इक्वल्स टू, जब यहां पर मैं लॉग लगाऊंगा तो ध्यान से देखना क्या होगा, ये जो x है पीछे आ जाएगा। सो x आ गया यहाँ पर पीछे, तो आंसर क्या बचा, log x प्लस वन अपॉन एक्स। बस अब यहाँ पे होएगा सिंपल डिफरेंशिएशन, log u का डिफरेंशिएशन वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। यू को मैंने पहले इधर भेज दिया। सही है, वन अपॉन यू की जगह मैं यू को बाद में यहां पर भेजता, इज इक्वल टू इधर भेजता, मैंने पहले भेज दिया यू को, दैट इज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, एंड देन उसके बाद सिंपल डिफरेंशिएट है, एक्स को रोका, log x प्लस वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव,
फिर उसके बाद प्लस log 1 प्लस 1/x करो का x का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1। सही है, दैट्स ओवर। बस ऐसे नेक्स्ट वाले में करा, v वाले के अंदर। सही है, तो देखना जरा नेक्स्ट सेवेंथ। सेवेंथ में और समझ में आ जाएगा। log x की पावर x प्लस x की पावर log x। अब ध्यान से देखना, सेवेंथ सेवेंथ x की पावर log x, देख रहे हो, मतलब कि पावर में भी क्या है, x है। इसे कहते हैं हम लोग फंक्शन की पावर फंक्शन, जब हमारे पास नीचे भी x की टर्म हो और ऊपर भी x की टर्म हो। ठीक है, x की पावर log x है, और क्या है, log x की पावर x। सो एक ही बात है, आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में है ना, log x की होल पावर x। अब बच्चे बताए यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं, कंफ्यूजन करते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं नहीं, और ब्रैकेट लगाओगे नहीं तो सोचोगे कि पावर में ना, ये जो तुम इसको ऐसे लिख दोगे log x की पावर x, लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज log x की होल पावर x। सही है, सो इसका मतलब क्या होता, log x की पावर x का, ये x को नीचे बुला लेता log, लेकिन यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहां पर log जो है वो x को नीचे नहीं बुला सकता। ठीक है, बिकॉज इट इज log x की होल पावर x। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। चलो जी, देखो फिर फटाफट से आगे। तो फिर से वही फंडा, इसको मान लोगे तुम लोग u, इसको मान लोगे तुम लोग v, यू वी टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है ना, यू वी टाइप क्वेश्चन। सो u इज इक्वल्स टू x की पावर log x। सही है, अब दोनों साइड क्या ले लूंगा मैं, log ले लूंगा। देख लो पूरा कर रहा हूँ क्वेश्चन को, जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था दूर हो जाएगा। x u log u, फिर यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं, अगेन log x की पावर log x। ठीक है, देन उसके बाद log u ऐसी कैसी आएगा, इज इक्वल्स टू, ये log बुला लेगा नीचे, क्योंकि पावर में जैसे देखेगा log को नीचे बुला लेगा। समझ रहे हो, मतलब कि जो बाहर वाला log है ये देखेगा x की पावर में कुछ भी है, तो देखने का नहीं x की पावर में क्या है, ये उसको क्या करेगा, नीचे बुला लेगा। सो इट बिकम्स log x, और अंदर की तरफ क्या बचा, अगेन log x। समझ में आया कि जब इसने इस log को नीचे बुला लिया तो क्या बचा, ये तो बचा log x जो नीचे आया, ये रहा, और अंदर की तरफ log x ऐसी का ऐसी बचा रह गया। तो अब देखना डिफरेंशिएट करेंगे। सो log u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/u। log u का डिफरेंशिएशन 1/u du अपॉन dx। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल लगाना चाहो तो लगा लो, वरना डायरेक्टली तुम लोग कर सकते हो। इट इज log x का होल स्क्वायर। अब log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 आ जाएगा पीछे, देन इट इज log x का हो जाएगा 1/x। तो सिंपल भी कर सकते हो तुम लोग, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तब भी ये आएगा, ना लगाओगे तब भी ये आएगा। ठीक है, तो देखो फटाफट से, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास du अपॉन dx इज इक्वल्स टू, u आ जाएगा इधर की तरफ, u की वैल्यू क्या है, x की पावर log x, और फिर अंदर की तरफ क्या बचा रह गया, 2 log x अपॉन x। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल आंसर, इट इज du अपॉन dx। अब ऐसे तुम लोग क्या निकालोगे, dv अपॉन dx। अब वो डायरेक्ट निकाल लो मैं, log v इज इक्वल्स टू, जब इधर की तरफ log लोगे तो ये क्या बचेगा, इट इज x ऑफ log x। सही है ना, क्योंकि जब तुमने log लिया तो log ने ऊपर x को नीचे बुला लिया, और यहाँ पर क्या बच गया, log ऑफ log x। सो अगेन डिफरेंशिएट करोगे, इट इज dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू log x की पावर में x, log x की पावर में x, और यहाँ पर क्या बचेगा, x को रोका, log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इट इज 1/log x, और फिर उसके बाद log x का करोगे, इट इज अगेन 1/x। सो log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन दोबारा समझ लो एक बार और, बहुत अच्छा है। log का होएगा सबसे पहले इसका, इस वाले log का, इस वाले log ने क्या करा, अंदर कुछ नहीं देखा ना, मैंने अंदर नहीं देखना, मैंने केवल केवल डिफरेंशिएट करना है। तो log x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1/x। इस log के लिए x क्या है, इस log के लिए x है ये, दैट इज log x। देन उसके बाद करोगे तुम लोग log x का, इस वाले का, दैट इज 1/x। तो ये 1/x जो है वो इस वाले का है। सही है, सो ये आ गया। देन उसके बाद हम लोग लगाएंगे बीच में प्लस, देन इट इज log ऑफ log x, और फिर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, खत्म। बस अब du अपॉन dx भी निकल गया, dv अपॉन dx भी निकल गया, दोनों को ऐड कर दोगे, विल गेट द फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये पावर में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बस, x रेज टू द पावर log x। सही है, नोट कर लेंगे, कर देता हूं मैं।
तो सबसे पहले मैंने इसको y लिख लिया सिंपलिसिटी के लिए, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8। सही है। देन उसके बाद मैंने लगाया दोनों साइड लॉग, लॉग लगाते के साथ ही कुछ ऐसा दिख गया है मेरे को। देन उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी आएगी काम, लॉग जैसे देखेगा मल्टीप्लाई में बदल देगा सबको प्लस में, बदल दिया प्लस के अंदर। सो ये बन गया लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस x की पावर 4 एंड देन अगेन प्लस log 1 प्लस x की पावर 8, सिंपल, x रेज टू द पावर 8। ठीक है, अब ये लग गया तुम्हारे पास सारे के सारे लॉग के फंडे लगाने के बाद आंसर, सॉरी आंसर नहीं, अभी तो ये मतलब कि सॉल्यूशन वाली फॉर्म में आ गया। अब बस डिफरेंशिएट कर दो इसे, डिफरेंशिएशन क्या होएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ऐसी नेक्स्ट का log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और इसके अंदर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो आ जाएगा ऊपर। ठीक है ना, समझ में आया ना। यहाँ पर क्यों नहीं करा मैंने, क्योंकि यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन इज 1, देन प्लस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन इज 4x क्यूब। ठीक है, प्लस अगेन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन 8x की पावर 7। ठीक है, और बस अब उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर पुट कर देना है 1, तो 1 पुट कर दो। तो देखो एक तो 1 पुट होएगा इसके अंदर, यहाँ पर देख लो y, तो y के अंदर भी 1 पुट होना है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर y की वैल्यू रखते, क्या रखते y की वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू रखते। सो 1 जो है वो, या तो देखो दो तरीके हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं तो कुछ मत करो, सिंपली इस y को सामने लेके जाओ और उसके बाद y की वैल्यू ये रख दो। ठीक है, फिर पूरी इक्वेशन में 1 रखते चले जाओ। ठीक है, वरना मैं यहीं पर ही कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा 1 जब यहां पे रखा तो यहां से y के लिए निकाल लूंगा, जब इसमें मैंने 1 रखा तो जब इसमें 1 रखूंगा तो क्या जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 2 2, तो ये बन गया 2 की पावर 4, दैट इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 4 4 16। ठीक है, तो इसके अंदर जब मैं 1 रखूंगा तो आ जाएगा 16। सही है, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जब y गया सामने, y की वैल्यू मैंने पुट करी और उसके अंदर जब मैंने 1 रखा, सो दैट गिव्स 16। आई होप यू अंडरस्टैंड कि y जब यहां से यहां तक जाएगा तो 16 बन जाएगा। देन मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस ये बन जाएगा 2 अपॉन 2, सब जगह 1 रखते जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 अपॉन 2, देन उसके बाद प्लस ये बन जाएगा तुम्हारे पास 4 अपॉन 2 और ये बन जाएगा तुम्हारे पास 8 अपॉन 2। ठीक है, और जब तुम इनको सॉल्व करोगे सो इट गिव्स, ये बन गया 1 और ये बन गया 2, ये बन गया 8 4। ठीक है ना, 4 5 6 7। भैया काट क्यों रहे हो, इसे डायरेक्ट ऐड कर लो ना ही। अच्छा हाँ, ये भी सही कह रहा है कि 8 4 8 और 2 10, 10 से 14 और 1 15, तो इट इज 15 बाई 2। सो 16, ये बिल्कुल सही बताया, 16 इंटू 15 बाई 2। ठीक है, सो इसे काटोगे तो 2 8 से 16, 8 इंटू 15 इज 120, सो योर आंसर इज 120। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास फाइनल आंसर। तो देखो ध्यान से, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसा होता है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हमको पहले पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक फंक्शन होते कौन से हैं। ठीक है ना, इससे पहले हमने कौन से पढ़े थे, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है ना, उससे पहले हमने कौन से पढ़े थे, लॉगरिथमिक फंक्शन भी पढ़े थे। ठीक है ना, और सिंपल फंक्शन तो हमें आते ही है। आईटीएफ भी पढ़े थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देख रहे हो, मतलब कि तुम अब लोग कितने सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीख चुके हो। आईटीएफ का सीखा था सबसे पहले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, देन इम्प्लिसिट, लॉगरिथमिक एंड देन नाउ इट इज पैरामेट्रिक। ठीक है, बस इतने फंक्शन है, इसके अलावा और उससे ज्यादा खास फंक्शन नहीं होते। फिर हम लोग आ जाएंगे डबल डिफरेंशिएशन पे, मतलब कि सिंगल डिफरेंशिएशन के सारे फंक्शन हमने लाइन बाय लाइन पढ़ लिए। ठीक है, देन हम लोग आएंगे अब डबल डिफरेंशिएशन पे, देन उसके बाद आएंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है, तो ऐसे करते करते पूरा, मतलब कि चैप्टर तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, चैप्टर किस तरीके से बना हुआ होता है, एनसीईआरटी किस तरीके से लेवल अप बाय अप सिखाती है हमको। ठीक है, सो नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ध्यान से देखना पैरामेट्रिक फंक्शन होते कौन से। बेसिकली
पैरामेट्रिक फंक्शन डिफाइन होते हैं y और x की टर्म में, लेकिन y और x अलग अलग डिफाइन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम अदर टर्म। दैट मींस अगर तुमसे कहे कोई y इज इक्वल्स टू साइन थीटा एंड x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, सो नाउ x और y दोनों अलग अलग है। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे y इज इक्वल्स टू cos x को, समझ में आ रहा है, y इज इक्वल्स टू cos x को। यहां पर एक ही सिंगल इक्वेशन के अंदर y और x मौजूद थे, बट पैरामेट्रिक फंक्शन या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म किसे कही जाती है कि जब y और x दो अलग अलग पैरामीटर्स के थ्रू डिफाइन हो। समझ रहे हो, पैरामेट्रिक मतलब कि यहां पर जो पैरामीटर है दैट इज थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर जो यहाँ पर इस टाइम पर पैरामीटर है दैट इज थीटा। और अगर मैं तुमसे यहीं पे पैरामीटर चेंज कर दूं, मैं कहूं तुमसे कि पैरामीटर है यहाँ पर t, सो y इज इक्वल्स टू sin t एंड cos वो एंड x इज इक्वल्स टू cos t। ठीक है, सो नाउ हियर पैरामीटर इज t। समझ रहे बात को, मतलब कि अब हमारे पास ये जो नया पैरामीटर है ये भी वेरिएबल है, यहां पर इस टाइम पर कांस्टेंट नहीं है। मतलब कि अगर तुम फिलहाल इसे डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे लिए जो थीटा है इट इज वेरिएबल, तुम्हें इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ध्यान समझ में आ गया कि वेरिएबल और कांस्टेंट स्टार्टिंग बढ़ाते थे, याद करो। तो जब हम लोग मान रहे थे कि थीटा टी ए कहीं पर साइन ए आ जाता, मैं यहीं पे पैरामीटर चेंज कर दूं, मैं लिख दूं y इज इक्वल्स टू साइन ए एंड x इज इक्वल्स टू cos ए। तो जब इस तरीके से हमारे पास दो अलग अलग x और y अलग अलग डिफाइन होते हैं अलग अलग पैरामीटर्स के साथ, तो उस टाइम पर जो पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल की तरह बिहेव करते हैं। इसे गांठ बांध लो, सही है। कभी इसको लिख के आ जाओ कि इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो, सो dy बाई dx जीरो नहीं। पैरामीटर फॉर्म के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर जो डिफरेंशिएशन होता है तो वो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, इतना फंडा सबको समझ में आ गया। पैरामेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, तो अब देखना डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। एक का इसका मैं करके दिखा रहा हूँ, देन उसके बाद मैं इनकी वैल्यूज चेंज कर दूंगा, बस वो तुम लोग करके दिखाना, सही है। बस एक मैं करके दिखा रहा हूँ। सो नाउ हमारा टास्क है कि हमारे को dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स ढूंढ कर निकालना है। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि y जो है इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड x इज ऑल्सो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो नाउ अब हम क्या करें, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर y थीटा की टर्म्स में डिफाइंड है, सो हम लोग पहले निकालेंगे dy बाय डी थीटा, मतलब कि जिसकी फॉर्म में वो डिफाइंड है हम लोग उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सो इट इज dy बाय डी थीटा, समझ में आ रहा है। और डिवाइड में अब ये dx है, अब x भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, सो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा। अब खुद दिमाग से सोच के देखो, डी थीटा से डी थीटा कट नहीं जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास dy बाय dx। सही है, समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे निकालेंगे। सो सिंपली dy बाय डी थीटा निकालो, क्या है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, खत्म, अपॉन dx अपॉन डी थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। सो हमारे पास फाइनली क्या निकल कर आया dy बाय dx, इट इज माइनस कॉट थीटा। ठीक है, करो जरा ट्राई जल्दी से, एक ये वाला और एक ये वाला, देखना ध्यान से। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ फर्स्ट वाला, इट इज फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वाले को अगर मैं सॉल्व करूँ, सो डी वाई बाई डी थीटा निकालूं तो वो कितना जाएगा, इट इज सेक सेक स्क्वायर टेन एक्स डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी, सही ना, यहाँ पर टी होएगा, सॉरी रिस्पेक्ट होनी है यहाँ पर टी की। ठीक है, देन उसके बाद डी वाई बाई डी टी, देन उसके बाद हम लोग किसका करेंगे एक्स का, सो इट इज डी एक्स अपॉन डी टी, इट इज इक्वल टू सेक एक्स डेरिवेटिव सेक टी टेन टी। ठीक है, सेक टी टेन टी। देन उसके बाद क्या करना है अपने को, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स निकाल देना है। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी दैट इज सेक स्क्वायर टी, ये रखा जाएगा ऊपर, अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, सो इट इज सेक टी टेन टी। समझ गए, बस अब सेक से सेक उड़ा दो और बाकी जो सिंप्लीफिकेशन तुम लोग करना चाहते हो वो सिंप्लीफिकेशन कर दो। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। देखो जाओ सेकंड, डी वाई बाई डी टी, सॉरी यहाँ पर टी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ए। ठीक है, बिकॉज इट इज डी वाई बाई डी ए, इट इज इक्वल्स टू थ्री ए स्क्वायर प्लस
2a, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट dx अपॉन dA, इट इज इक्वल्स टू कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, सो इट इज माइनस का साइन a माइनस 4a क्यूब, सही है। बस अब क्या निकालना तुमको, dy बाय dx, इट इज इक्वल्स टू, पहले रखोगे तुम लोग y वाला, दैट इज 3a स्क्वायर माइनस 2a अपॉन, फिर रखोगे तुम लोग x वाली, दैट इज माइनस साइन a माइनस 4a क्यूब, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास फाइनल रिक्वायर्ड आंसर दोनों के, चेक कर लो। तो एग्जांपल नंबर 34 के अंदर तुमको सिंपली डिफरेंशिएट करना है, बट यहाँ पर दोनों है, ए भी है और थीटा भी है, तो ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कन्वेंशन अपने को रिस्पेक्ट लेनी होती है थीटा की, सही है। एनसीईआरटी के अंदर मोस्टली दो ही पैरामीटर तुमको मिलेंगे, एक मिलेगा थीटा और एक मिलेगा टी, सही है। तो निकालो फटाफट से, पहले क्या निकालोगे, डी वाई बाय डी थीटा, और फिर निकालोगे डी वाई बाय डी, सॉरी डी एक्स बाय डी थीटा, और बस इन दोनों को कर दोगे डिवाइड, और तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, सही है। करो, ट्राई करो थीटा, देखो ध्यान से कैसे करते हैं हम लोग। तो डी वाई बाय डी थीटा, सो इट इज डी वाई बाय डी थीटा, ए है हमारे पास कांस्टेंट, ध्यान रखना ए को कभी भी कांस्टेंट है उसको ऐसे ही रखो, देखो ही मत, ठीक है। देन उसके बाद साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ठीक है। देन उसके बाद अब निकालते हैं हम लोग dx अपॉन डी थीटा, दैट इज ए को ऐसी कैसी रखा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो इट इज माइनस का साइन थीटा, बस। अब देन उसके बाद dy बाय dx दोनों कर दूंगा डिवाइड, सो इट इज a cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस का a sin थीटा, एंड देन इट्स ओवर, a से a कैंसिल आउट हुआ, cos अपॉन साइन हो गया माइनस का cot थीटा, सिंपल, सही है। सो ये आ गया तुम्हारे पास एग्जांपल नंबर 34। तो नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 35, सिंपल है ये भी, बस इसके अंदर t को कांस्टेंट मानना है, ठीक है, मतलब सॉरी t को वेरिएबल मानना है। सो इट इज dy बाय dt निकालोगे सबसे पहले, dy बाय dt, एंड देन उसके बाद निकालोगे dx अपॉन dt, और बस फिर क्या कर दोगे, दोनों को डिवाइड, दैट इज dy बाय dx, और जो लिखा हुआ उसमें कंफ्यूज मत होना, इट इज at स्क्वायर, ठीक है। ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास at स्क्वायर, थोड़ा सा मिला भैया उसके अंदर, सो इट इज at स्क्वायर, ठीक है, और ये 280 है। करो, ट्राई करो, देखो। तो करते हैं जल्दी से, डी वाई बाई डी टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इट इज 2a, ठीक है। देखो 2a कांस्टेंट था, मैंने उसको देखा ही नहीं, ऐसे ही कैसे लिख लिया, फिर मैंने डायरेक्ट करा t का डिफरेंशिएशन, दैट इज इक्वल्स टू 1, सही है। देन उसके बाद अगेन dx अपॉन dt, अब देखो यहाँ पर भी a कांस्टेंट है, a को देखो ही मत, डायरेक्ट करो t स्क्वायर का, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ये आ गया। अब दोनों को मार दो डिवाइड, 2a अपॉन a 2t, 2a से 2a कैंसिल आउट, सही है। सो क्या बच गया तुम्हारे पास, फाइनल आंसर इज 1 अपॉन t, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे करा तुम लोगों ने। सो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग dy बाय डी थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, a क्या है, कांस्टेंट, देखो मत ऐसी कैसी लिख दो, ब्रैकेट लगाओ, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो इट इज sin थीटा। सो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, इट इज a sin थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा, भैया ये 0 प्लस साइन थीटा मैंने 0 की जगह जगह 1 ही रख दिया। अच्छा 1 है, ओके। सो 1 इज अ कांस्टेंट, रिमेंबर एक जो है हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 करो, करेक्ट करो, और फिर उसके बाद सेकंड देखना dx अपॉन डी थीटा, ये आ गया तुम्हारे पास a, एंड देन उसके बाद थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, सही है, प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, सिंपल। देन उसके बाद बस डिवाइड कर दो इसको, dy बाय dx इज इक्वल्स टू a sin थीटा अपॉन a 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। ये कर दो तुम लोगों ने डिवाइड, और बस a से उड़ गया, तो आंसर क्या है तुम्हारे पास, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा, सही है। सो ये है तुम्हारे पास फाइनल आंसर, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 37 करो जरा जल्दी से, देखना ध्यान से। तो करते हैं डिफरेंशिएशन, अब बहुत आसान है डिफरेंशिएशन इसका करना, 2/3 बुलाया हमने नीचे, x 2/3 की पावर -1
सही है ना, 2/3 -1 प्लस फिर हम क्या करेंगे 2/3 को फिर से बुलाया नीचे, y की पावर 2/3 -1। अब यहाँ पर एक बच्चे दिक्कत करेंगे, क्या दिक्कत करेंगे कि y का डिफरेंशिएशन लगाना भूल जाएंगे और वहीं को जाएगी गड़बड़। तो y का डिफरेंशिएशन करना मत भूलना, y का डेरिवेटिव dy/dx मैंने लिख दिया y डैश, सही है, इज इक्वल्स टू में a का डिफरेंशिएशन 0, a की पावर कुछ भी हो, कुछ भी लिखा हो, a है ना, बस 0, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सो इट इज 2, अब देखो 2/3 दोनों तरफ है, कॉमन निकाल के 0 के पास भेज दूं, भेज दिया, तो 2/3 मैं लिख ही नहीं रहा, ठीक है। देन इट इज x रेज टू द पावर 3 इधर जाएगा, सो 2 - 1, सो 2 - 1 इज इक्वल्स टू -1, सो इट इज, सो 3 इधर जाएगा, 2 - 3, -1/3 हाँ माइनस के 1/3, सो इट इज -1/3 प्लस y रेज टू द पावर अगेन -1/3 इनटू में y डैश इज इक्वल्स टू 0, सही है। अब उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, y डैश निकालना है, दैट मींस dy/dx निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में, इधर तक हो जाएगा माइनस का, सो इट इज माइनस का x की पावर -1/3 और y की पावर -1/3 एज इट इज लिख दिया मैंने यहीं पर ही। चलो ठीक है ना, एक स्टेप और कर देता हूँ। सो y डैश इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में कहां चले जाएगा, डिवाइड में, सो माइनस x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3, पावर सेम है तो फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, -x अपॉन y की होल पावर -1/3, सही है। और 1/3 क्या होता है, माइनस है सबसे पहले तो, अगर मैं माइनस हटा दूं यहाँ से, मतलब कि माइनस का मतलब क्या होता है, उल्टा फुल्टा करना, मतलब कि ऊपर के नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y अपॉन x रेज टू द पावर 1/3, बस मैंने माइनस को गायब करने के लिए ऐसा करा, ठीक है ना। सो y अपॉन एक्स लिख दोगे तो ऊपर चढ़ जाएगी -1, तो माइनस माइनस कर जाएगा प्लस। अब 1/3 क्या है, जैसे x की पावर 1/2 होता है स्क्वायर रूट, ठीक है ना, ऐसे ही x की पावर 1/3 होता है क्यूब रूट। तो हम लोग क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, क्यूब रूट को लिखते हैं ऐसे, ये, ठीक है ना। तो कैसे स्क्वायर रूट बनाना है, उसके यहाँ पे छोटा सा 3 बनाना है, ये 3 मल्टीप्लाई में नहीं लिखना है, कभी तुम इसको ऐसे लिख दो 3 ऐसे बड़ा सा बना दो, फिर मल्टीप्लाई में x ना, ये गलत हो जाएगा, इसमें और इसमें अंतर है। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट, ठीक है ना, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है। इतना फंडा समझ में आ गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का हमें लगा बड़ा सा अंडर रूट y अपॉन x, और यहाँ पे लिखेंगे हम छोटा सा 3, ध्यान रखना, सही है ना, ये शो करने का तरीका है, वरना तुम लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये है अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, सो वो तुम लोग ट्राई करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, स्टार्टिंग क्वेश्चन तो बड़े सिंपल हैं, dx अपॉन dt निकालोगे, dy अपॉन dt निकालोगे, सिंपल सिंपल सॉल्व हो जाएंगे, सही है ना, सेकंड हो जाएगा, थर्ड फोर्थ सारे के सारे हो जाएंगे। बट एक क्वेश्चन जो बहुत बहुत ही बढ़िया है, ये तो देखो जो दिखने में ना खतरनाक है, जैसे 7th 8th 9th 10th, ये तो केवल दिखने में खतरनाक है, इनके अंदर बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, लेकिन जब तुम इन्हें बाद में रखोगे ना, बाद में कट पिट के बहुत छोटे छोटे आंसर आएंगे इनके, ठीक है। जैसे 7th देखो, 7th में इतनी बड़ी टर्म है, तुम लोग सोचोगे इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हो जाएगा बहुत आसानी से करना, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी मैं मानता हूं, लेकिन वैसे दिखने में खतरनाक है, वरना हो आसानी से रहेंगे। बस एक क्वेश्चन जो महा इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है। और फर्क देखना, फर्क क्या है, फर्क ये है क्वेश्चन में कि 10 तक जो क्वेश्चन थे, या फिर तुमने जो आज तक क्वेश्चन करे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन है dy/dx निकाल दो, आंसर से तुम लोगों को कोई मतलब नहीं होता था कि आंसर क्या आया है, आंसर क्या नहीं आया है, तुम्हारे आंसर में ये टर्म है, ये टर्म नहीं है, लेकिन बोर्ड में आंसर से मतलब होता है, दैट मींस तुम्हारा आंसर जो है वो आंसर शीट से मैच होना चाहिए। इसी वजह से, मतलब कि तुम लोग सोचो कि जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन यहीं पर ही छोड़ दिया, दिस क्वेश्चन को हमने यहीं पर ही छोड़ दिया, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, लेकिन एनसीईआरटी में इसके अंदर हाफ एंगल आइडेंटिटी लगाई है, देन उसके बाद इसका आंसर फाइनली निकल कर आया है tan थीटा अपॉन 2, tan थीटा अपॉन 2, ये इसका आंसर है। अब वो मैं फिलहाल नहीं बता रहा कैसे आया, ठीक है ना, उसके लिए हाफ एंगल आइडेंटिटी जब क्वेश्चन कराऊंगा जब बता दूंगा इस तरीके का। लेकिन देखो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कभी भी कि हाँ डायरेक्टली dy/dx निकाल दो, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते बोर्ड के अंदर, सही है। बोर्ड में कैसे आएंगे कि प्रूफ कर कर दो
शो डैट जैसे है ना, शो डैट कि मेरे को दिखाओ कि आंसर तुम्हारा ये ही आना चाहिए, जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो यही आंसर आना चाहिए, मतलब कि तुम्हारे को डिफरेंशिएट इस तरीके से करना है, तुम्हारे को मॉडिफाई आंसर को इस तरीके से करना है कि आंसर ये निकल कर आ जाए। सही है, सो आई होप तुम लोग समझ गए होगे, तो ट्राई करना। क्या, सो बाकी करेंगे कल, तो इसे ट्राई कर लेना। सही है, चलो।